नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया है। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो अभी बात करने जा रहे हैं INAS 323 को, तो जिसको ये हाल ही में गोवा में इंडियन नेवल सर्विस में कमीशन किया गया है, जिसको कि अभी ये पहला यूनिट है जिसको कि पूरी तरीके से इंडिजिनसली डेवलप किया गया, बिल्ड किया गया है। तो उसका नाम है ALH MK3। तो इसका ये ALH का मतलब है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। तो इसका यहाँ पर नाम है MK3। तो कुछ ऐसा दिखता है ये वाला हेलीकॉप्टर, जिसको कि हाल ही में लॉन्च किया गया है, कमीशन किया गया है इंडियन नेवल सर्विस में गोवा में। तो अभी इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या बात की जा रही, तो अभी इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन, ओके, तो INAS का ये मतलब है, तो इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 323। ये अभी ये फर्स्ट यूनिट है इंडिजिनसली बिल्ट ALH MK3 एयरक्राफ्ट का, जिसको कि हाल ही में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल रक्षा रक्षा राज्य मंत्री। ओके, तो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस जो है, तो अभी उनके द्वारा उनके सामने यहाँ पर जो है इसको कमीशन किया गया, जिसका नाम है श्री श्रीपद नायक। और इसके अलावा वाइस एडमिरल R हरि कुमार और फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, ओके, और वेस्टर्न नेवल कमांड। तो यहाँ पर इनके द्वारा, इनकी यहाँ पर अगुवाई में इनके सामने इसको यहाँ पर कमीशन किया गया है, गोवा में हुआ है। तो ये अभी ये जो स्क्वाड्रन है, तो ये अभी ना ये 3 स्टेट ऑफ द आर्ट जो ना ALH MK3 इसको यहाँ पर ऑपरेट करेंगे। तो इसमें ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ये। तो इसमें शक्ति नाम का इंजन लगा हुआ, जिसको कि यहाँ पर फुल तौर पर जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो ये बहुत पुरानी कंपनी है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी जो MK3 वर्जन है ALH हेलीकॉप्टर्स का, तो यहाँ पर ज्यादातर इस पैमाने पर ना ऐसे बनाया गया है कि जो काम इसके लिए इससे करवाना है, तो उसमें उसमें आसानी हो। हमारे जितने भी स्क्वाड्रन यहाँ पर लगेंगे, जितने भी हमारे जो पायलट्स हैं जो इसको चलाएंगे, तो यहाँ पर इसका जो कॉकपिट डिजाइन है वो तकरीबन तकरीबन कोशिश की गई ग्लास जो है ना सब जगह लगा जाए, अच्छा क्वालिटी का ग्लास वहां पर लगाया जाए, जिसके चलते जो सर्च एंड रेस्क्यू के जो ऑपरेशन है वो करने में आसानी हो। तो जब भी हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा होता ना, तो जो भी अंदर बंदे बैठे होते, तो उनको मतलब इस चीज ऐसी चीज चाहिए कि वो मतलब आसानी से ट्रैक कर पाए जिस चीज के बारे में भी वो रेस्क्यू कर रहे हैं। अगर किसी यहाँ पर अगर कोई इंसान गुम हो गया, ठीक है, उसको ढूंढना, जब कोई जब हमारी आर्म्ड फोर्सेस उसकी लोकेशन हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है, तो ये अगर इस तरीके से ग्लास कॉकपिट रहेगा, तो ये पूरा का पूरा कॉकपिट है जहां पर पायलट बैठेंगे। ओके, तो यहाँ पर और सोल्जर्स बैठेंगे। तो यहाँ पर ये नीचे की ओर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ग्लास लगाया हुआ, तो मतलब नीचे की ओर अगर आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है तो आसानी से होगी। तो इस तरीके से इसको इसका निर्माण किया गया है। और इसके अलावा जो स्पेशल ऑपरेशंस जो दिए जाएंगे इसको वो करेगा, और कोस्टल सर्वेलेंस करेगा, मतलब कि नेवी के अंतर्गत ये काम करेगा ये हेलीकॉप्टर। तो नेवी का काम ही है कि हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, तो उनकी संरक्षण करना, मतलब उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी देखनी। तो उस वहां पर भी ये निगरानी बनाकर रहेगा, वहां पर भी जो है ना पेट्रोलिंग का जो ड्यूटी है वो करता रहेगा। और इसके अलावा 16 एयरक्राफ्ट यहाँ पर इसकी बात करें कि जो कि अंडर प्रोक्योरमेंट है, मतलब कि जिनकी की प्रोक्योरमेंट की जाएगी इंडियन नेवी के द्वारा। तो यहाँ पर अभी फेस्ड मैनर में धीरे धीरे करके जो है ना इंडियन नेवी को ये 16 एयरक्राफ्ट जो है ये डिलीवर किए जाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा आने वाले समय में। तो अभी बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो ये भारत सरकार के द्वारा ऑन की जाने वाली कंपनी है। तो ये इसको डिफेंस कंपनी का भी टैग मिला हुआ है, और एरोस्पेस कंपनी भी है, मतलब हवाई जहाज वगैरह भी काफी बनाती है। जैसे तेजस विमान की बात करें तो ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की ही देन है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, तो इसका ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। और इसको गवर्न किया जाता है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत। ओके, तो इसका भी ध्यान रखें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये काम करता है। ओके, और इसके अलावा ये गवर्नमेंट ऑन कॉर्पोरेशन है। ज्यादातर ये यहाँ पर ना एरोस्पेस के रिगार्डिंग ही काम किए जाते हैं। तो मतलब कि अभी इसका जो काम है ना वो है कि एरोस्पेस, मतलब जो भी एयरक्राफ्ट होंगे, हेलीकॉप्टर्स होंगे, उनका डिजाइन देखना, उनकी फैब्रिकेशन देखनी, उनकी असेंबली देखनी, उनके जो जेट इंजन हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, या उनके स्पेयर पार्ट्स हैं, मतलब वो बनानी। तो इन सभी यहाँ पर एरियाज में ये काम करता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ज्यादातर इसका यहाँ पर काम एरोनॉटिक्स के रिलेटेड ही है, मतलब कि हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर्स के ऊपर यहाँ पर उनका निर्माण करना, उनके यहाँ पर पार्ट्स वगैरह का मतलब ध्यान रखना, जो मेंटेनेंस करनी। और इसका जो रेवेन्यू है वो 215 बिलियन जो है ना रुपीस के आसपास का है, 2020 के हिसाब से ये जो है अभी फिगर है। इसका जो फाउंडर है इनके, तो उनका नाम है वालचंद हीराचंद। इसके अलावा जो और टीम्स इसके अंतर्गत काम करती हैं वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड SC। और 1940 को इसको फाउंड किया गया था, तो काफी पुराना है, देश की आजादी से पहले का इसको बनाया गया है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तो कैसा लगा लेक्चर? तो अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।